पाकिस्तान के हवाले से खित्ते में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब किया और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। इसराइल के साथ तो जंग चल ही रही है, लेकिन अब मुसलमान आपस में भी लड़ने जा रहे हैं और गालिबन यही ख्वाहिश थी इसराइल की। क्लियर कट बता रहा हूं कि ख्वारी के लिए तैयार हो जाएं, फुल ख्वारी होगी आपकी। अब आए ना लाइन पे। ये जो तुम आज खामोशी का लिबादा ओढ़े 1,70,00,000 मुसलमान जो बैठे हुए हैं, इनकी शामत अमाल आने वाली है और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो हमारी बहुत बुरी शामत अमाल आएगी और अल्लाह के यहाँ अज़ाब तो उसका लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सऊदी अरब की, यमन की, उसमें ईरान भी शामिल हो जाएगा, इनकी जंग होगी। यूरोप के साथ ऑलरेडी रूस जंग कर रहा है, उस जंग में भी इजाफा होने जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एक आलमी जंग में तब्दील होने जा रहा है पूरे का पूरा मंजरनामा, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये आलमी जंग होती हुई नजर आ रही है। इस्माइल हानिया ने अपनी उस तकरीर में जिसका आपने हवाला दिया है, बहुत सा ऑप्टिमिज्म ज़ाहिर किया है टुवर्ड्स पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो अगर अपना प्रेशर एक्सरसाइज करे तो गज़ा की जंग जो है वो बंद हो जाती है। क्यों कहा उन्होंने? पहली बात तो यह है कि अब हम तस्लीम शुदा न्यूक्लियर पावर हैं। इसराइल तस्लीम शुदा नहीं है क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बारे में भी यही कहते हैं कि उसके पास भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। अमेरिका इस वक्त अपनी बका की, सलामती की और बहसीत एक सुपर पावर के बहुत बड़ी जंग के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा की इस वक्त हालत ये है कि हमने एक ऐसी बदतरीन खामोशी इख्तियार की है और साथ साथ हम में बेहसी भी दिखाई है। ये स्पेन का एक फुटबॉल स्टेडियम है, इसके अंदर लोगों ने वहाँ जाके नारे लगाए हैं कि ये देखो, हम ये मैच नहीं देखेंगे क्योंकि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल हो गया है उसके अंदर हमें मैच देखने को जी नहीं चाहता। हमने पूरा 1 महीना क्रिकेट मैच देखा, शर्तें लगाईं, दुआएं की। कितने बेशर्म थे हम वो लोग कि जिन्होंने क्रिकेट की टीम के जीतने के लिए नफल मांगे, लेकिन गज़ा के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा, अल्लाह ताला हम पे करम करेगा। मेरे सामने इस वक्त जो बयान है यमन का, जो अंसारुल्लाह पार्टी है, बेसिकली यमन की इस वक्त जो फौज और यमन पे जो हुकूमत है वो अंसार अल्लाह पार्टी की है। उसके तर्जुमान का ये बयान बड़ा मेरे लिए हैरानकुन था। उनके बयान की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूं कि यमन सऊदी अरब पे हमला कर सकता है और ये बहुत अजीबोगरीब बात होगी क्योंकि हमें सऊदी अरब इजराइल के कैंप में नजर आएगा, यमन और दीगर कुछ और ममालिक जिनका भी जिक्र करूंगा मैं, वो हमें फलस्तीन के कैंप में नजर आएंगे और फिर ये आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या इससे इजराइल को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यहां पे मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के नाम से एक अखबार है, उसने ये रिपोर्ट दी है जिसका मैं जिक्र आपसे अभी थोड़ी देर में करने जा रहा हूं। वो कहते हैं जनाब मोहम्मद अल बुखैती, ये सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अंसारुल्लाह के। इनका नाम दोबारा रिपीट कर देता हूं, मोहम्मद अल बुखैती। उन्होंने ये जिक्र किया है कि अगर सऊदी अरेबिया और यूएई यानी सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात अगर वो अमेरिका से इत्तेहाद कर लेते, ताकि किस वजह, क्यों इत्तेहाद करेंगे? ताकि रेड सी के अंदर जो इस वक्त इजरायली शिप्स को यरगमाल बनाया जा रहा है। आपको पता है ना कि इजरायली बहरी जहाज़ों पे यमनी फौज हमला कर रही है और हमला करने के बाद उनको कब्जे में ले रही है। अच्छा, उन्होंने कहा है जनाब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। मैं आपको इतना बताऊं दोस्तों कि यमन ईरान के ताउन से उन तमाम बहरी जहाज़ों को, चाहे वो बहिरा अरब में हो या रेड सी के अंदर हो, जो इसराइल के बहरी जहाज़ है उनको न सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि कब्जे में ले रहा है, बाज़ को तबाह भी कर रहा है। इसमें कुछ अमेरिकन बहरी जहाज़ भी थे। खबर यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद मांगी है कि इस इलाके को, जिसको यमनियों ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, समंदरी इलाका, इसको प्रोटेक्ट करें, इसकी हिफाजत करें। पाकिस्तान की
کی اسرائیل کے حوالے سے ایک بڑی کلیئر پوزیشن رہی ہے ہمیشہ سے ہی، بلکہ عوام کا سینٹیمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ہی فلسطین کے حق میں رہا ہے، اور جب بھی ہم نے دیکھا کہ مسلم ممالک ایک سیریز کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، تو بھی جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی بڑی ایک کیٹیگوریکلی ایک کلیئر پوزیشن رہی اور ان کے خلاف اس کا رد عمل بھی آیا۔ تو اب جو حماس کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے، ایسا کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم تسلیم شدہ نیوکلیر پاور ہیں، اسرائیل تسلیم شدہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی اپنا نیوکلیر پروگرام ہے اور نیوکلیر آرسنلز ہیں۔ مراکش میں بہنے والا مسلمان، سوڈان میں رہنے والا مسلمان، سعودی عرب میں یو اے میں رہنے والا مسلمان، پاکستان میں رہنے والا مسلمان اور ملائیشیا انڈونیشیا میں، وہاں اس کے حکمران اور اس کے دانشور سیکولر لبرل دانشور یہ لوریاں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو عربوں کی جنگ ہے اور اگر عرب نہیں لڑ رہے تو ہم کیوں لڑیں گے۔